कि अब हम लोगों का कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बहुत आ रहा था रोना, जिसका दिल जार जार रो रहा था। हमारा दिल यहाँ से टूटा, लोगों का दिल कहाँ से टूटता है, ये भी कहीं ना कहीं डीजे में जो है वो मोटू बिटिया से भी ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करना आपका बहुत ही जरूरी है कि मेरी बहुत बड़ी हेल्प भी हो जाती है आपका लाइक करने से, और मैं मोटिवेट भी होती हूँ और समझ जाती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो जो है वो कितना पसंद आया। कल के वीडियो के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को कल का वीडियो जो है बहुत पसंद आया। तो चलिए कल का जो वीडियो था वहीं से कंटिन्यू करते हैं या फिर अपनी पोस्ट से कंटिन्यू करते हैं। ये बातें जो है ये वीडियो देख के ही आप लोगों को पता चलेगी। चलिए करते हैं कंटिन्यू वीडियो को। तो जी मैं आप लोगों के साथ अभी मैंने सबसे पहले तो एक गाना शेयर करना है। आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। ये वाला गाना जो है हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी एज में सुना ही होगा, लेकिन ये गाना जो है अब डीजे गंज वालों का और नंदनपुर वालों की ओर से है। क्योंकि नंदनपुर वालों की ओर से अब जो नन्नू जिज्जा हैं उनके स्पॉट में खड़ी हो चुकी हैं उनकी ही सिस्टर। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है किस चीज का, वो मैं आप लोगों के साथ पहले से ही क्लियर करना चाहूंगी कि कहीं ये लोग, ये गाना तो हम गुनगुना रहे हैं, कहीं ना कहीं यही हम सब लोगों को यही चीजें दिखा रहे हैं कि अब हम लोगों का कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये गाना गुनगुनाते हुए ये सब लोग नजर आएंगे, हम साथ साथ हैं, ऐसे हिलते हुए पूरी फैमिली के साथ। जी हाँ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले झूठी के ऊपर, जिसको बहुत आ रहा था रोना, जिसका दिल जार जार रो रहा था अपनी मोटू बिटिया को छोड़ते हुए। लेकिन माय गॉड, मोटू बिटिया तो मोटू बिटिया नहीं रही, वो तो स्मार्ट, गुड लुकिंग, हैंडसम हैंडसम जी, वो हैंडसम बन गई हैं अपने लहसुन वाले दांत। मतलब कि आप ये समझ लो उसका उतना बड़ा मुंह नहीं है जितने बड़े उसके दांत जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मोटू बिटिया इतनी कमजोर कैसे होगी? क्या वो भी डायबिटिक्स की कोई पेशेंट तो नहीं बन गई है? ये चीजें झूठी हमारे साथ क्लियर करना, क्योंकि तुमने बहुत सारे झोल छोड़ रखे हैं, बहुत सारे तुमने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जिनके कभी भी तुम आंसर देना पसंद नहीं करती हो। ठीक है, और तुम्हारा दिल यहाँ से टूटा, लोगों का दिल कहाँ से टूटता है ये भी तुम बताती हुई जाना। ठीक है, लेकिन अभी कुछ इवेंट होने वाले हैं चांदपुर में, वो ये तुमने कब और कहाँ दिखाया है? ये तुमने दिखाया है जब तुम पार्लर पे इतने छोटे वालों को और तुम छोटा करते हुए नजर आई, और साथ ही में मेक ओवर करवा दिया है इसने मम्मी जी का, मेक ओवर करवा दिया है बेस्ट फ्रेंड का। वो क्यों करवा दिया है? कि कहीं ना कहीं ससुर जी जो हैं उनका मुंह बंद किया जाए, क्योंकि वो बहुत नाराजगी से भरे हुए बैठे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये भी नजर आ रहा है कि जो मोटू बिटिया है एक्चुअली में जो रोना है, कहीं ना कहीं वो यही है कि मोटू बिटिया जो साथ नहीं जा रही वो बाद में आएगी। क्योंकि मैंने पहले पोस्ट पर बोल दिया कि उसको काम करना पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और इंक्लूड करते हैं इसमें कि मोटू बिटिया वो कहती है कि तुम्हारे कारनामों की वजह से डांट खाना मैं अब पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि दूर रहते हुए जो उसने डांट खा ली है अपने पापा जी से, अब तुम वहां पे जाके खा लो। कि क्या क्या तुमने काम कारनामे किए हैं, कैसे कैसे तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट करी है सोशल मीडिया पे, और बालों का छोटे होते हुए दिखाना उसकी भी खास वजह है कि बाल हाथ में ही ना आए। क्या ऐसा अत्याचार करने वाले थे बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड? नहीं, चलिए ये तो थोड़ा सा फनी वे में हो गया। लेकिन अभी बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा पुत्तन के ऊपर भी। ठीक है जी, वो पुत्तन के ऊपर इसलिए बात करनी पड़ेगी हम लोगों को, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? भैया तुम कुछ मत करो, तुम गुड़ खा के बैठ जाओ। तुम मिर्ची लगी है ना तुम्हें, तुम गुड़ खा के बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें सुबह पता लगेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मिर्ची किसी और को नहीं लगी, मिर्ची तुम्हें ही लगी थी जब तुमने ये वाला गाना ही गुनगुनाया नहीं। क्योंकि जब मॉर्निंग में तुमने वो एपिसोड देख लिया कि कंजू सिसाई हुई हैं, वो तुम्हें वो आती हैं, वो तुम्हें देखना, जहाँ उनका आना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो यही मानना है कि घर तो तुम उसका भी बसने नहीं दोगी, लेकिन तुमने अपना भी तो बसा के नहीं ना दिखाया।
लेकिन तुम एक्चुअली में किसको फॉलो कर रही हो। एक्चुअली वर्ड जार मैं बहुत बोल रही हूँ, नहीं एक्चुअली वर्ड जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये किसको फॉलो कर रही हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये अपने वो जो फ्लाइंग बीच सर जी हैं उनको फॉलो करती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ सिखाते हुए चले जाते हैं अपने ही एपिसोड्स में, है ना। लेकिन ये फॉलो कर रही हैं प्रतीक राठी की वाइफ को कहीं ना कहीं, कि जैसे उन्होंने अपनी जो सिस इन लॉ हैं, मेरे को वैसे जहाँ पे ये टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि मैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा शेयर करना इसलिए जरूरी समझा कि देखिए जैसे उनकी सब लोग कहते हैं कि उनकी प्रतीक राठी की जो वाइफ है उन्होंने नंदों का आना जो है बिल्कुल बंद कर दिया, तो यही सब कारनामे जो है करती नजर पुतन भी आई है, अपनी ही जूठी को फॉलो करती हुई नजर आई है। लेकिन जूठी की तो नंद नहीं है, तो उसने बोला एक्सपेरिमेंट जो है मैं पुतन के ऊपर करती हूँ, इसकी नंद का आना जो है बंद करती हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये खुद भूल गई है कि ये दो नंदे हैं, वो तो फिर एक एक नंद है, ठीक है, किसी की एक भाभी, लेकिन तुम्हारी जो एक भाभी आएगी वो तुम दोनों का आना बंद करेगी। अब जो है ये पुतन के ऊपर बात हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको ये भी अपने इनके स्पून जो हैं वो बैठे रहते हैं वहां पे हर किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उन स्पून को तुम लोग लंगर वगैरह खिलाते हो, पिलाते हो, या फिर वैसे कुछ दान दक्षिणा देते हो। प्लेट तो उनकी खाली ही नजर आती है, प्लेट खाली नजर आती है। आप लोगों को पता है ना, भूखे को अगर खाना ना मिले और गुस्सा उसको कितना आएगा, तो वही चीज इनके स्पून करते हुए नजर आते हैं, वो गुस्से से बरबराते हैं और फिर गालियां देते हैं। ऐसा ही कल के इनके एपिसोड में जाने कि पुत्तन के हुआ, और पुत्तन ने कमेंट जो है वो ऑफ करने भी जरूरी नहीं समझे, काफी कुछ गंदा चल रहा था वहां पे, ठीक है। तो चलिए, इनके स्पून जो हैं वो भूखे हैं, लेकिन वो शेर नहीं है, वो गीदड़ है। तो ये तो हो गई थी जी उनके ऊपर बात। अब बात करते हैं जूठी के ऊपर भी, कि मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है मेरी पोस्ट को लेके कि नहीं डिम्पल दी वो एक्चुअली में वो आईलेट्स ही करने जा रही है। अगर वो आईलेट्स ही करने जा रही है तो CHD को ही चुना क्यों किया है, क्यों चुना गया है उसको, कि अगर प्राउड फील मोटू बिटिया तुम्हें करवा सकती है चांदपुर ले जाके, ये मैंने कल भी बोला था, तो तुम वहीं पे रह के कुछ करके दिखाती और मोटू बिटिया को भी प्राउड फील करवाती, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को तुम्हारा मतलब मिस गाइड करना, घुमाना शुरू से ही आदत रही है। वैसे ही आदत जब तुम जर्मनी सीख रही थी, जर्मन लैंग्वेज जब तुम्हारी सीखी जा रही थी, क्योंकि तुम्हें जर्मन लैंड करना था ना, तो पर तुम जर्मन नहीं गई, तो बाद में फिर पता लगा कि वो जर्मनी नहीं सीखी जा रही थी, वहां पे तो तुम एडिटिंग का कोर्स कर रही थी, और तुमने बत्ती बदतमीज को भी बुला लिया था कि तू भी थोड़ा सा एडिटिंग का कोर्स कर ले, लेकिन वो अपना एग्रीकल्चर और वो जो काम करता है वो कंस्ट्रक्शन का वो छोड़ के नहीं आ सकता था। लेकिन उसने 1 महीने की या 3 महीने के कोर्स की फीस तो उसने पे की, लेकिन मुश्किल से उसने 1 महीना काटा वहां पर। तो तुमने भी मुश्किल से 15-20 दिन जो है वो गई हो मुश्किल से, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियां ही बहुत थी, तुम्हारी शिफ्टिंग ही बहुत थी, फिर मोटू बिटिया का आना भी हो गया था और तुम्हारा डीजेगंज में बार बार लैंड होना भी हो गया था। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सोचना है कि ये PR करने जाएंगी, ये PR करने जाएंगे या नहीं जाएंगी, लेकिन ये फिर से चिंटू के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन में धमाका तो जरूर करने वाली है ना। अब जो आइल्स का रोना है तो उसी की वजह से आंसू आ रहे हैं, टपक 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 जा रहे हैं आंसू, है ना। अब जो आइल्स का रोना है उसकी वजह से तो आंसू ही निकल गए हैं, उसकी वजह भी खास है, क्योंकि आंसू ही निकलेंगे जब आपसे वो चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं तो कहती हूँ भगवान करे वो जल्दी ही क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरी किसी के साथ डिस्कशन हुई है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा है कि 3 महीने में भी अगर आप इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, तो जल्दी से ही वो कवर कर जाओगे। तो लेकिन यहाँ पर एज डिफरेंस भी आ जाता है, लेकिन अभी बार बार अपनी ही एज को लेके आपको बार बार सबको क्यों प्रूफ करना पड़ रहा है कि आपकी एज इतनी ही है। लेकिन आपकी अगर एज इतनी है तो बत्ती बदतमीज की भी एज लगभग आसपास ही हो रही है आपके, तो फिर पुत्तन बेचारी बीच वाली कहाँ चली गई, उसकी एज का क्या हुआ। अगर आप दोनों की एज में 2.5 साल का फर्क है तो पुत्तन की एज का क्या हुआ। सो झूठी पागल तो किसी और को बनाना। लेकिन जो स्टूडेंट एक स्टडी अभी कर रहे हैं और वो आइल्स करना जरूरी होता है, दिन रात वो एक कर देते हैं उसके लिए, तो आइल्स की भी जो है ना वो एक लिमिट होती है,
कि आपको 2 साल के अंदर जैसे कि बाहर का वीज़ा लग जाता है, आपका वीज़ा लग जाता है, तो वो वैलिड है, 2 साल के लिए वैलिड है आइल्स का, है ना। ऐसा मेरी नॉलेज में अभी अभी है, क्योंकि हमारे तो घरों से भी रिलेटिव भी गए हुए हैं, है ना, जाके। ऐसे अभी मेरी बेटी भी आइल्स करेगी, उसकी जो है फ्रेंड है वो भी कर रही है। नॉलेज पंजाब वालों को तो बहुत है इस बारे में, ठीक है। और रही झूठी की बात, तो भैया जब तुम जर्मनी लैंड नहीं करी, तो अब देख लेते हैं कि 3 साल से तुम्हारा कनाडा 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 जाना तुम्हारा जो है वो हो रहा है। अब फाइनली जो है वो तुम्हारा आइल्स करके वहां जाना और वहां जाके फार्मेसी की शॉप खोल लेना, या फिर तुम्हारा अचानक से ही माइंड चेंज हो जाना कि करा तो फार्मेसी का था लेकिन अब मैं नर्सिंग का भी कर लेती हूँ। भैया तुम्हारा कुछ नहीं पता, अब जो चीजें हैं वो सबके सामने सब चीजें क्लियर होंगी। लेकिन मेरा ये पूछना है कि मोटू बिटिया वो शेर है जहाँ फिर शेर नजर सवा शेर नजर आ रहा है हमें नन्नू। अब ये आमने सामने की टक्कर है, आमने सामने का इनका आमना सामना होगा तो फिर क्या होगा, धमाका। तो ये तो बातें हैं ही हैं, बीच बीच में मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर एक जो बात करने वाली हूँ, एक क्वेश्चन के साथ आंसर थोड़ा सा दूंगी मैं, बाकी आंसर जो है वो झूठी देगी। वो इसलिए कि डीजेगंज में जब तुम्हें आना होता है, जब भी तुम्हें अपनी मम्मी की याद आती है और थोड़ा सा तुम सिंपैथी गेन करती हो सब लोगों से, ठीक है, जब भी तुम मम्मी के लिए अपना रील वगैरह भी शेयर कर देती हो। अदरवाइज तुम्हें 2-2 महीने तक मम्मी की याद भी नहीं आती है, लेकिन तुम तो मम्मी को बुलाती नहीं हो। डीजे मी को तो तुम बात ही नहीं कर रही हो। कहीं ना कहीं डीजे मी जो है वो मोटू बिटिया से भी नाराज है। उसकी वजह यही और खास है कि वो पुत्तन पुतनिया को समझा नहीं सका। उसकी वजह आप लोगों को पता ही है कि 3 महीने तो वैसे कंप्लीट इस पुत्तन के भी हो गए, अब 3 महीने के लिए वो आ रही है। मतलब कुछ समझ रहे हो आप कि कहीं इन्होंने जो वीकेंड का वार जो पुत्तन करती थी, अब ये 3 महीने का वार हो गया हो। भैया इनका कुछ समझ में नहीं आता, अचानक से ये पलटी खा जाती हैं। लेकिन जो दिखाते हैं ये अपने ही स्पून को, वही हम सब लोग देख के भी कुछ समझ जाते हैं कि वीकेंड का वार या 3 महीने का वार। ये चीजें तो सबके सामने सब चीजें जो हैं वो क्लियर होंगी। लेकिन जो हमारे वीडियो के थ्रू, हमारे एपिसोड के थ्रू एक मैसेज कन्वे हुआ था इन लोगों को कि अगर चांदपुर चली जाती है ये अपनी पुत्तन, तो चीजें जो हैं वो पीछे से खराब होती हुई नजर आएंगी। क्या ये चांदपुर इसलिए चली जाएंगी कि इसको नन्नूपुर से किसी को बुलाना ना पड़े, यानी कि अक्कू जीजा को, इसीलिए झूठी ने कैंसिल कर दिया। क्योंकि जो भीड़ है वो झूठी के पीछे पड़ जाती, जो थोड़े से व्यू आ रहे हैं, जो छोटू पिद्दू से डॉलर आ रहे हैं, वो टोटली ही बंद हो जाते, ठीक है। इस वजह से उसने CHD लैंड करना जो है वो गनीमत समझी। लेकिन CHD में बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्यादा समझदार मेरी वाइटी फैमिली है। उन्होंने बोला वहां पे तो AC भी नहीं है, वहां पे तो पूरा कुछ फर्नीचर भी इतना नहीं है, वहां पे तो अभी कोई सेटअप भी नहीं है। यही सेटअप बनाने के लिए तो वो आ रही है, फिर आएगी पीछे पीछे मोटू बिटिया। क्योंकि पिछले कोई 10 दिन पहले की बात है, मैंने 1 या 2 एपिसोड में बोला भी है कि मोटू बिटिया के 3 या 3.5 महीने ही रह गए हैं सिर्फ यहाँ से कूच करने के, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट जब तक उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, तो अगर मिल भी जाता है तो यही 1 रूम सेट में ही इनको रहना पड़ेगा। ये वो बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ साझी करी थी, क्लियर भी करी थी। अब झूठी के कितने झूठ हैं, झूठी के कितने और कारनामे हैं, ये सब लोगों को आपको पता लगेगा उनके यहाँ आने पर। लेकिन पुत्तन मिर्ची जो है वो एक्चुअली में तुम्हें लगी है। बत्ती बत्मीज जो है वो शगुन करा के ही इस बार भेजेगा, उसके बाद फिर वो चेंज करते नजर आए हैं। लेकिन बातें दिमाग में सेट है हमारे, सब चीजें वो पता है। तो बताना चाहती हूँ वो वाले शगुन कौन से थे। वो शगुन ये थे कि जो पिछली बार पुत्तन की शादी में शगुन नहीं हो पाए, जहाँ फिर भांजे के यहाँ पे ढोल धमाके जो करने थे वो वाले शगुन नहीं कर पाया, वो सारे शगुन अब की बार बत्ती बदमिश करवा के ही भेजेगा। मतलब जो है वो पुत्तन जो है वो जा रही है वो नंदनपुर लैंड करेगी, या वो शिमला लैंड करेगी, या CHD में जो सिंगल मदर के बन के ही रहना पसंद करेंगी। अब ये चीजें कब कैसे क्लियर होंगी, ये हमारे एपिसोड में क्लियर होंगी। और गॉसिप कैसे करेंगे, पोस्ट के ऊपर करेंगे, है ना। तो आपको पता ही है मेरे वीडियो और आपके कमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये एक्चुअली वर्ड अब यहाँ पे यूज होना ठीक लगता है ना।
तो ऐसे ही क्रिएट किया जाता है वीडियो, और वो वीडियो आपको पसंद आता है, लेकिन लाइक जो है वो मुझे भरपूर चाहिए। आप लोगों के लाइक की वजह से ही मैं मोटिवेट होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कम से कम कट लगे और वीडियो जो है बहुत ही अच्छी बन के आप लोगों के सामने आए। ठीक है जी। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि कल के कमेंट रीड करके मजा आ गया सच्ची में। तो कनाडा का जो इनका जाना है वो है डीजे गंज की छत। ऐसा ही मेरे एक वाईटी फैमिली मेंबर ने बोला था कि डिंपल दीदी ये कभी भी छत में चढ़ जाती है, कभी भी छत से उतर जाती है, झूठी, बस इसी का वही कनाडा आना जाना है। तो चलिए, ये तो हंसी मजाक हो गया। एक्चुअली में ये अगर सच्ची में वहां पे जाना चाहती हैं तो इसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आजकल का माहौल है और थोड़ा सा एज डिफरेंस जो है। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर झूठी का वाकई में ही मन है वहां जाने का, भैया हम तो सबको ब्लेसिंग देने के साथ साथ हमेशा पॉजिटिव ही बोलते हैं और साथ में मोटिवेट करते हैं। वाकई में झूठी अगर तुम जाना चाहती हो तो ये मेहनत जो करके दिखाओ और साबित करके दिखाओ, और जैसे ही तुम्हारी आइल्स जो है वो क्लियर हो जाए उसमें बताना जरूर तुम्हारे बैंड कितने आए हैं, विद प्रूफ ये चीजें तुम दिखाओगी यहाँ पर अपने एपिसोड में। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।